फिजिक्स में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का पूरा जितना भी चैप्टर 7 में फार्मूला था कल लिखा दिया था, उसको तैयार करने बोला था कल ही ना। चलो इस पर आप न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर शो होगा। 50 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक, क्या बोला गया है? 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल क्या है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यह 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई नॉट निकालना रहता है ना। देखो अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर्स का न्यूमेरिकल किए हैं ना, पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है और अभी तक थोड़ा सा न्यूमेरिकल में मिस चल रहा था, उसका क्वेश्चन मैं लिखाते बस जा रहा था। अब से क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखो पहला दिया है चैप्टर 7 ना, पहला न्यूमेरिकल है। देखो कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका गिवन वैल्यू पहचानो। गिवन वैल्यू कि उसमें क्या क्या दिए हैं। देखो 50 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल क्या है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कुंडली में फेरों की संख्या दिया, 50 फेरे बोला है ना, तो फेरे की संख्या मतलब n इज इक्वल टू कितना दिया है? 50 फेरे। उसके बाद कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल a इज इक्वल टू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो 50 इंटू 10 की पावर -4 मीटर होगा। देखो मीटर का स्क्वायर अगर यहाँ पर ऐसे करें 50 इंटू 10 की पावर -2 तब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें इसको क्या बनाना है? मीटर बस बनाना है, इसलिए मैंने 10 की पावर -2 का और कर दिया तो हो गया, आ गया ना। अगर इसी का ऐसे स्क्वायर कर दोगे 2 दूनी 4 निकल गया। और क्या दिया? देखो यह 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर ये क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो b इज इक्वल टू कितना है? 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर ये है। उसके बाद क्या बोला गया है? कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कोणीय वेग को किससे दर्शाए? ओमेगा से। कितना दिया है? 10 पाई रेडियन, 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड, 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड। फिर उसके बाद कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल तो ई नॉट, या तो इसी को हम लोग इससे भी दर्शाए थे। तो ई नॉट बराबर फॉर्मूला लिखे थे क्या? ई नॉट बराबर इसके पहले जब फॉर्मूले का वीडियो बनाया था उसमें ई नॉट बता भी दिया था। क्या था? ये था ना NAB और ओमेगा, NAB इंटू ओमेगा। एन का मान देखो 50, ए का मान 50 इंटू 10 की पावर -4, बी का मान ये 0.6, फिर ओमेगा 10 पाई, ये हो गया 10 पाई। निकाले? इसको ऐसे तो कर सकते हैं क्या? 5 पंचे 25 इंटू 10 की पावर 2। देखो 5 पंचे 25 हो जाएगा और 10 की पावर 2 कर दी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 5 पंचे 25 हो गया। इंटू में 10 की पावर -4 पहले से है, इंटू में 0.6 इंटू 10 पाई, ये हो गया। अब जितना पावर में है सबसे पहले उसको एक जगह कर देते हैं। इसको सॉल्व करें। 25 छक्के 150 होगा, एक अंक बाद दशमलव, तो ये आ गया 15 ही आ गया, डायरेक्ट 15 कर लो। 15.0 आएगा तो 15 ही है, इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर -4, ये -4 है ना। 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4 मतलब 10 की पावर माइनस का 2 होगा, और 10 की पावर 1 तो -2 + 1, 1 मिनट, 2 और 1 3 हुआ, 3 - 4 की मतलब -1, और ये आ गया पाई होगा। और कोई वैल्यू भूल गए क्या? 1 मिनट, ये गलत हुआ, सही में भूल गए कोई वैल्यू। देखो ये हो गया 20।
देखो यहाँ से 25 तो 25 ही है। अच्छा 25 का इंटू किए थे 0.6 में ना, ठीक निकाल रहे थे। 25 का इंटू 0.6 में क्या आती है 15.0 ये आया था ना, इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4, 10 की पावर 2 और -4 क्या मिला माइनस का 2, फिर उसमें है +1 तो माइनस का 1 आया, 10 की पावर -1 और इंटू में है पाई होगा, इंटू में आ गया पाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 15/10 पाई, 15/10 पाई हो सकता है। अब यहाँ से यदि इसको हम लोगों ने सॉल्व किया 5 का 5 ही रहेगा होगा, और एक जीरो है ना तो एक पॉइंट यहाँ पर लगा दो, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, और क्या आया पाई, ये हो गया पाई। अब पाई का मान चाहो तो रख सकते हो, पाई का मान रखकर सॉल्व कर लेना। यदि यहाँ पर हम लोगों ने पाई का मान रखा 1.5, ये होगा 3.14, इसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो यहीं आंसर छोड़ देना पाई तक 1.5 पाई, ठीक निकल गया। और हाँ विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है वोल्ट, ठीक ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन। मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लेना ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड में मेरे को है देखो क्या बोला गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का विशिष्ट मान 2√2 एम्पियर है, अमीटर का पठ्यांक क्या होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है अमीटर का पठ्यांक, अमीटर का पठ्यांक निकालना है मतलब IRMS कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है आज का, क्या बोला गया है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान, शिखर मान को इससे लेते हैं क्या I0 से, कितना दिया है 2√2 और धारा का मात्रक तो एम्पियर ही है तो हो गया 2√2 एम्पियर। उसके बाद हमें क्या निकालना है इसका पठ्यांक, पठ्यांक मतलब IRMS ये कैलकुलेट करना है। अब IRMS बराबर फॉर्मूला लिखे हो, IRMS वर्ग माध्य मूलमान I0/√2 है, I0 की जगह देखो 2√2 अपॉन में √2, √2 से √2 कटा क्या आया 2, ठीक। और धारा का मात्रक अभी भी एम्पियर, बन गया आंसर, ठीक। ये था सेकंड। तीसरा क्वेश्चन देखो, गए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 50 sin 100 πt है, एम्पियर से निरूपित है ना। धारा की आवृत्ति धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, आभासी धारा और t = 1/200 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 50 sin 100 πt एम्पियर से निरूपित है, धारा की आवृत्ति धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, आभासी धारा, t = 1/200 पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। I = हमें दे दिया 50 sin 100 πt और हमें क्या निकालना है धारा की आवृत्ति निकालना है, और धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा निकालना है, और आभासी धारा भी निकालना है, और t = 1/200 सेकंड पर धारा का मान भी निकालना है। इतना वैल्यू निकालना है इस बार, पहले लिख लो थर्ड ना दिया है। क्या क्या दिया देखो, I = हमें एक समीकरण दिया है I0 नहीं I0 का 50 है ना, 50 sin फिर उसके बाद 100 πt 50 sin 100 πt और ये दिया है हमें एम्पियर में, तो I का मान ही है ना। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लो इसको। अब जानते हैं इसका समीकरण ये रहता है क्या I0 sin ω_t, इसको मान लो इक्वेशन 2, ये जानते हैं ना। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये है I0 sin ω_t। अब हमें निकालना क्या क्या चीज़ है उसको देखो। सबसे पहले एक तो हमें इसकी आवृत्ति निकालनी है, आवृत्ति f, और दूसरा चीज़ आवृत्ति के बाद धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा मतलब I एवरेज औसत धारा किस पर धनात्मक अर्धचक्र में। इसको दो प्रकार से निकालनी है ना, प्रत्यावर्ती धारा में पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान और अर्धचक्र में धारा का औसत मान। तो पूर्ण चक्र में तो 0 निकल गया था, लेकिन
अर्धचक्र में अलग वैल्यू निकला था ना, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 टू आई नॉट अपॉन में पाई, ये आया था ना। और क्या निकालना है देखो, आभासी धारा भी निकालना है। ये IRMS फाइंड करना है। और एक चीज़ और है, T इज इक्वल टू 1/200 पर, T इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड पर आई, ये 1 2 3 4 चारों वैल्यू इस बार हमें पता करना है। और ओमेगा बराबर क्या दिया देखो, यहाँ से अब कैसे मिलेगा ओमेगा बराबर, देखो f का मान हम जानते हैं कैसे निकलता है, f का मान कैसे निकालते हैं, ये ओमेगा बराबर जानते हैं क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ निकलता है ना, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू एफ। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई टेंशन नहीं है, पाई का 3.14 मिल जाएगा, एफ का तो पता करना है, बट ओमेगा पता है क्या, नहीं पता, वो कहाँ से निकलेगा, दोनों समीकरणों की तुलना करके देखो ना। आई नॉट बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, समीकरण 1 व 2 से, देखो अगर मैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करूँ, आई के इक्वल में आई है, आई नॉट के इक्वल में 50 आ जाएगा, साइन का साइन, और ओमेगा टी, देखो टी का टी ही है, टी का टी है, तो जो बाकी वैल्यू बचा वो क्या होगा हमारा ओमेगा का मान। तो आई नॉट बराबर क्या मिला यहाँ से 50 मिला, और ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा 100 पाई आएगा, क्योंकि देखो ये तो टी की जगह टी ही है, साइन की जगह साइन है, आई नॉट की जगह 50 है, तो बचा सिर्फ ओमेगा, तो जितना वैल्यू टी के बाद बचा है वो हमारा कितना मान होगा ओमेगा का, तो क्या आया 100 पाई। और इसका मात्रक जानते हो, रेडियन प्रति सेकेंड, इसका मात्रक क्या है रेडियन प्रति सेकेंड। अब मान रखते हैं किसका मान चाहिए, लेकिन हमें यहाँ से f का मान चाहिए, यहाँ से ओमेगा बराबर क्या निकाले 2 पाई इंटू एफ, बट हमें ओमेगा का मान थोड़ी ना चाहिए, f का मान चाहिए, तो क्या होगा ओमेगा और पूरे के बट्टे में 2 पाई, तो f ओमेगा बराबर अब भी निकाले हैं, देखो ये क्या है 100 पाई और नीचे में 2 पाई, पाई से पाई को काटे और 100 को 2 से काटे, क्या आया 50, और इसको किस में निकालते हैं हर्ट्ज़ में, 50 हर्ट्ज़, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अभी निकाले ना, ये था पहला निकल गया। दूसरा क्या निकालना है हमें, आई एवरेज, और आई एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, आई एवरेज किस में पूछा है, धनात्मक अर्धचक्र में कि पूर्ण चक्र में, अर्धचक्र में। अब धनात्मक अर्धचक्र में पूछ दिया है, तो पूर्ण अर्धचक्र यदि बोला रहता, मतलब पूर्ण चक्र बोला रहता, तो उसमें धारा का औसत मान तो 0 मिलता है, बट यहाँ पर अर्धचक्र बोला है, तो अर्धचक्र में ये निकाले हो 2 आई नॉट अपॉन में पाई, कल ही इसका फॉर्मूला लिखाया था, 2 इंटू आई नॉट बराबर देखो क्या निकला है 50, आई नॉट बराबर 50 और पाई का पाई ही रख दो, पाई का पाई 3.14 रखो तब भी सही है ना, इसका वैल्यू ऐसे करते हैं 3.14 ही रख देते हैं, 3.14। तो यहाँ से यदि पॉइंट को काटे ऊपर में 100 का गुना करोगे, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर में क्या बन जाएगा 2 और 1 3, नीचे में हो गया 314, कटा 2 एकम 2, 2 शून्यम 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ ना, काट कर देख लेना, 31.8 एम्पियर। इसको बनाना पूरा सॉल्व करना, अभी अगर इस पर काटा फिट किया तो टाइम लग जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड में हमें क्या चाहिए IRMS निकालना है, IRMS, ठीक। अब IRMS कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी जानते हो, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट पूरे के डिवाइड में √2 रहता है, आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट की जगह देखो क्या निकाले हम लोगों ने 50 निकाला है, और अपॉन में है √2, 50 अपॉन √2। √2 का मान हम लोग जानते हैं क्या, √2 का मान पता है 50 अपॉन में 1.414, इसको केमिस्ट्री में भी पढ़े हो चैप्टर 1 में, जब R और R में संबंध निकाले हो, कैपिटल R और स्मॉल r में। इसका आंसर निकालना,
इसका आंसर निकालना। मात्रक किस में आएगा? एम्पियर में, क्योंकि धारा ही है, धारा का मात्रक भी एम्पियर में निकलेगा। चलो अब एक चीज़ बस और बचा क्या? t इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड पर, इसको मिटाएं। एक चीज़ निकालना है, क्या बोला गया है? t इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड पर। क्या निकालना है हमें? देखो इस पर सेकेंड पर धारा का मान निकालना है ना, इस पर धारा का मान निकालना है I। तो इसके लिए हमें समीकरण तो दिया है क्या, ये ले सकते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा की जगह क्या निकला? 100 पाई और इंटू में t। तो I0 की जगह I0, साइन का साइन 100 पाई, t बराबर 1/200 आएगा, t बराबर 1/200। ये दोनों वैल्यू ही कट सकता है, दोनों वैल्यू कटा, और तो क्या निकला? I0 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब 1 होता है क्या? 1, साइन पाई बाई 2 मतलब 1, ये निकलता है ना 0 1, तो साइन पाई बाई 2 मतलब 1 आया। और I0 का भी मान पता है, I0 का मान क्या है? 50, तो ये लो इसका भी मान निकल गया 50। ठीक, इसका मात्रक एम्पियर। निकालोगे